स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल PWS क्लासेस के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मृदा एवं भूमि संरक्षण या भूमि एवं मृदा संरक्षण या संसाधन संरक्षण बोले संसाधन का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। कल हम आपको पढ़ा चुके थे पहला लेक्चर और आज आप लोग देखिए दूसरा लेक्चर, ठीक है ना। इसमें हम लोग बहुत अच्छे चीजों का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ इसका एक लेक्चर और होगा और आपका ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए तो इसी तरीके से आप लोग इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़ पाए जल्दी से शेयर कीजिए इसको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो ये बच्चे आएंगे पढ़ेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। मृदा अगर देखा जाए भूमि और मृदा संरक्षण में ज्योग्राफी नाम का एक चैप्टर है। ज्योग्राफी नाम का एक बुक है, उसी में ये चैप्टर इंक्लूडेड है। अब ये क्लास 10 का ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आगे चलते हैं। मृदा या मिट्टी का बनावट, यानी कहने का मतलब है हम लोग पढ़ रहे थे मृदा या मिट्टी, ठीक है ना। तो मृदा एवं मिट्टी के बनावट के आधार पर अगर बांटा जाए तो इसको बांटे गए हैं दो भागों में। मृदा या बोल सकते हैं मिट्टी के बनावट के आधार पर। किसके आधार पर सर? बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर कितने भागों में? दो भागों में। सबसे पहला भाग अगर देखा जाए तो भौतिक बनावट और दूसरा कौन सा भाग? देखो भौतिक जो दिखता है, भौतिक क्या होता है? दिखता है। भौतिक दिखेगा और रासायनिक दिखेगा नहीं, उसके अंदर छुपा हुआ रहेगा। तो भौतिक बनावट जो होता है वो किसके आधार पर होता है? कणों के आधार पर। किसके आधार पर? कणों के आधार पर। तो क्वेश्चन आएगा बाबू कि मिट्टी का जो भौतिक बनावट है वो किसके आधार पर चलता है? तो बोल सकते हैं आप कणों के आधार पर चलता है। किसके आधार पर चलता है? कणों के आधार पर। फिर देखो रासायनिक बनावट में क्या हो जाएगा? तो इसका देखो ये रासायनिक बनावट जो होता है पीएच के आधार पर, यानी पीएच मान, ठीक है ना। पीएच मान के आधार पर हम लोग रासायनिक बनावट को इंडिकेट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? आगे समझते हैं। अगर भौतिक बनावट में देखा जाए तो सबसे पहला भौतिक बनावट में अगर देखा जाए तो सबसे पहला क्या है हमारा? बलुई मिट्टी। क्या मिट्टी है? बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी में क्या होता है? बालू की मात्रा ज्यादा होगी। बालू की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। अब बालू की मात्रा ज्यादा होगा, पंख की मात्रा कम होगा। पंख कहने का मतलब कीचड़। पंख कहने का मतलब क्या? कीचड़। तो पंख कहने का मतलब कीचड़, तो पंख की मात्रा कम होती है, वैसे मिट्टी को बलुई मिट्टी कहा जाता है। अब बताओ बलुई मिट्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उपजाऊ के लिए? नहीं होगा, क्योंकि वो जड़ को पकड़ेगा ही नहीं। जब जड़ को नहीं पकड़ेगा तो बताओ पेड़ उपजेगा बढ़िया से? नहीं उपजेगा। पानी को सोख लेगा तुरंत। अब बताओ बालू में तुम पानी डालते हो तो पानी ऊपर में रहता है? पानी धड़ाक से नीचे चल जाता है। तो बताओ कि पानी हमको चाहिए ना। अब बताओ पानी को सोख लिया, फिर उसके बाद वो जड़ को पकड़ के नहीं रख रहा है, तो हमारे लिए उपजाऊ मिट्टी नहीं है। आगे चलते बाबू। तो कहने का मतलब है कि पंख की मात्रा कम होगी तो वैसे मिट्टी को बलुई मिट्टी कहेंगे। ये पानी का प्यासा होता है। तो क्वेश्चन बोलेगा बाबू कि वैसा मिट्टी का नाम बताइए जो पानी का प्यासा होता है। तो कौन सा मिट्टी का होगे? बलुई मिट्टी, ठीक है ना। और फसल के लिए लाभदायक नहीं है तो कौन सा मिट्टी का होगे? बलुई मिट्टी। तो बोलेगा कौन सा ऐसा मिट्टी है जो फसल के लिए लाभदायक नहीं है? तो बलुई मिट्टी। और भी मिट्टी है वो भी देखेंगे, लेकिन बलुई मिट्टी अगर स्पेशल क्वेश्चन इसके लिए है तो कौन सा मिट्टी जो पानी के लिए प्यासा होता है? तो कौन सा मिट्टी का होगे? बलुई मिट्टी। बात समझ में आ गया? चलिए इसी तरीके से आप लोग लाइव में रहेंगे। अब आगे देखते हैं। चिकनी मिट्टी, इसकी आंसू को बोलते हैं चीका मिट्टी। कौन सा मिट्टी? चीका मिट्टी। तो देखिए सर चीका मिट्टी होता है, ये चिकनी मिट्टी इसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीका लिट्टी तुम लोग बोल रहा था, इसी को चीका लिट्टी बोल रहा था है? तो ये चीका लिट्टी नहीं जगह है, चिकनी मिट्टी बोले चीका लिट्टी समझ में आ रहा है? बताओ, और लिट्टी खाने का मन कर रहा है ना। अब देखते हैं आगे। इसमें पंख या कीचड़ ज्यादा होता है। कहने का मतलब है जो चिकनी मिट्टी होती है इसमें कीचड़ की मात्रा ज्यादा होती है और बालू की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो वैसे मिट्टी को कहेंगे चिकनी मिट्टी या चीका मिट्टी कहेंगे। देखो बाबू, लेकिन बालू की मात्रा कम हो या पानी का बहुत ज्यादा प्यासा नहीं होता है। कहने का मतलब है अगर चिकनी मिट्टी अगर बताओ चिकनी मिट्टी है तो यह पानी का प्यासा बहुत प्यासा होगा? पानी का बहुत प्यासा नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है या पानी का बहुत प्यासा नहीं होता है। यहाँ पर लिख देते हैं गलत, यहाँ पर थोड़ा सा छूट रहा है। पानी का बहुत प्यासा नहीं होता है, मतलब प्यासा तो होता है लेकिन बहुत प्यासा नहीं होता है। आगे चलते बाबू। यह फसल के लिए उत्पादन भी सही नहीं, यानी फसल के लिए भी सही नहीं। बताओ कि जब चिकनी मिट्टी रहेगा तो चिकनी मिट्टी फसल के लिए उत्पादन सही नहीं है, यानी इस पर फसल अच्छे तरीके से हम लोग उत्पादित नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? आगे चलते हैं। जुताई अच्छा से नहीं होता है, यानी कहने का मतलब है इसको हम जोत भी अच्छे तरीके से नहीं सकते हैं। और जब सूख जाता है ना ये चिकनी मिट्टी तो सूखने के बाद पपड़ी कवड़ जाता है। देखा है? ऐसा मिट्टी को देखा है जो सूखने के बाद पपड़ी ऐसा बन जाता है? तो वो चिकनी रहता है कि नहीं रहता है? जैसे कभी कभी नदी में तुम लोग जाते हो, नदी द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है और पर तो पैर रखता हो तो ससरते कहाँ पहुंच जाता है पता चलता है? और देखा होगा जब उस पर धूप पड़ता है तो क्या होता है? वो पूरा का पूरा पपड़ी नुमा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो उसको बोलते हैं चीका मिट्टी या चिकनी मिट्टी। तो बताओ ओकरा में कभी सुना है कि उस मिट्टी में क्या हो गया? पेड़ पौधा बढ़िया उग रहा है? नहीं ना होता है। तो कहने का मतलब उसी को बोलते हैं चीका मिट्टी या चिकनी मिट्टी। आगे चलते बाबू। जब जैसी वह सूखता है तो सूखने पर क्या आ जाता है? उसके अंदर दरार आ जाती है। आगे चलते बाबू।
तीसरा है जिसका नाम है दोमट मिट्टी। कौन मिट्टी है? दोमट मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, या फिर जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। वैसा मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा और पंख की मात्रा दोनों बराबर हो, यानी बालू और कीचड़ दोनों बराबर रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? दोमट मिट्टी कहेंगे। ठीक है ना। अब देखो फसल के लिए क्या है सबसे अच्छा मिट्टी, यही कहा जाता है। इसी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में, भारत में पाई जाती है। ठीक है ना। अब देखो जलोढ़ मिट्टी जो है भारत का सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कौन सा मिट्टी है जो भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ है? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी कहते हैं। कोई दिक्कत? दोमत मिट्टी। तो पूछेगा बाबू दोमत मिट्टी किसे कहते हैं? तो वैसा मिट्टी जिसमें किसकी मात्रा ज्यादा हो? बालू। किसकी मात्रा समान हो? यानी बालू और पंख की मात्रा क्या हो? समान। पंख किसको कहते हैं सर? तो कीचड़ को पंख कहते हैं, और बालू तो अपना बालू ही है। ठीक है ना। इसको देखो और मिट्टी का देखो, ये बलुई मिट्टी को रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। तो पूछ लिया आपसे कि रेतीली मिट्टी किसे कहते हैं? तो कौन सा मिट्टी को कहेंगे? बलुई मिट्टी को ही रेतीली मिट्टी नाम दिया गया है। आगे चले, अभी इधर देखते बाबू। रासायनिक के आधार पर, रासायनिक बनावट के आधार पर सबसे पहला बाबू अम्लीय मिट्टी। इसको दो भागों में बांटा गया। पहला कौन सा मिट्टी? अम्लीय मिट्टी। दूसरा कौन सा मिट्टी? क्षारीय मिट्टी। कंठ में आवाज रे बोलल करो। क्षारीय मिट्टी। कौन मिट्टी? क्षारीय मिट्टी। अब देखो अम्लीय मिट्टी कहने का मतलब है जब अम्ल की मात्रा ज्यादा, तो बताओ कि पीएच मान कम की ज्यादा? अम्लीय ज्यादा, तो अम्लीय ज्यादा तो पीएच मान कम, यानी जिसका जितना पीएच मान कम उतना अम्लीय होगा। और जो मिट्टी ज्यादा अम्लीय हो वो भी अच्छा नहीं, ज्यादा क्षारीय हो वो भी अच्छा नहीं, यानी कम से कम अगर अच्छा मिट्टी चाहिए तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 7। यानी कैसा मिट्टी? उदासीन मिट्टी। कैसा मिट्टी? उदासीन। तो पीएच मान कम होगा तो ऐसा मिट्टी को कैसा मिट्टी कहेंगे? बोल रहे कैसा मिट्टी? और जिसका पीएच मान ज्यादा कैसा मिट्टी? क्षारीय। यानी 7 से कम तो अम्लीय, 7 से ज्यादा तो क्षारीय, और 7 रहेगा तो उदासीन। और बढ़िया मिट्टी कौन होगा? जिसका पीएच मान 7 होगा। अब देखो अम्लीयता को दूर करने के लिए इसमें बताओ क्षार मिला देंगे। और क्षार के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? चूना पत्थर या चूना यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? चूना। अब बताओ ये ज्यादा क्षारीय हो गया है, इसको अम्लीय बनाने के लिए हम लोग अम्ल यूज करेंगे। तो अम्ल के लिए क्या यूज करेंगे? जिप्सम का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या होता है बाबू? CaSO4 2H2। जिप्सम का सूत्र क्या होगा? CaSO4 2H2। यानी कहने का मतलब है मिट्टी की क्षारीयता को घटाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? जिप्सम। जिप्सम का सूत्र CaSO4 2H2। याद रहेगा ना? बोलेगा बाबू कि मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो क्षार मिलाते हैं। और क्षार के रूप में किस चीज का प्रयोग करते हैं? चूना का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। क्वेश्चन आएगा बाबू कि उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी या मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला बाबू क्या हो जाएगा? स्थानवद या फिर अवशिष्ट मिट्टी। स्थानवद या अवशिष्ट मिट्टी मतलब स्थान को परिवर्तन ना करे। स्थानवद या अवशिष्ट मिट्टी मूल चट्टान को टूटने से वह नहीं रह, मतलब कहने का मतलब वहां वही रह जाता है। कहने का मतलब मान लेते हैं आज यहाँ पे बड़ा सा ढेला था, ठीक है, वो टूट गया, अब हम बहुत दिन तक यही है, यहां से कहीं बहा कर या दा कर कहीं नहीं गया है, तो वैसे मिट्टी को कौन बोलेंगे? स्थान बोलेंगे। अब बताओ हमारे बगल में अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा पहाड़, मतलब बहुत ऐसा बड़ा सा पत्थर रखा है, अब पत्थर यहीं पर टूटेगा फटेगा जो भी होगा, मतलब अनंत काल तक ये मिट्टी बनेगा, तो मिट्टी यहाँ से बहाकर कहीं जाएगा? ये नदी है नहीं ना है, नदी का मुहाना है कि किनारे से काट कर कहीं लेके चल जाएगा, तो वैसे कहें, वैसे मिट्टी को कहेंगे स्थानवद मिट्टी। कोई दिक्कत? चलो आपको समझ में आ रहा है? सब लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना? आगे चलते हैं। वाहित मिट्टी। अब बताओ कि वाहित मतलब क्या होता है? बह जाने वाला। अरे वाहित मतलब क्या हो जाएगा? बह जाने वाला। तो वाहित मिट्टी को ही स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। मतलब वाहित मैंने बह गया, अब बह गया तो यहाँ से चल गया दूसरे जगह, तो कहने का मतलब दूसरी जगह जाएगा तो स्थान का परिवर्तन हो जाएगा, उसको कहेंगे स्थानांतरित मिट्टी। कोई दिक्कत? तो स्थानांतरित मिट्टी किसे कहेंगे? जब हवा या नदी, जब हवा, सर हवों से मिट्टी बहता है, एकदम बहता है, मान लो बहुत सारा मिट्टी रहेगा, हवा कस के अंधड़ आ जाएगा, अब अंधड़ आ जाएगा तो देखता है पूरा का पूरा मिट्टी उड़ने लगता है, तो मिट्टी यहाँ था उड़कर कहीं चल गया ना, तो हवा या फिर किससे? नदी से, नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहते हैं? वाहित मिट्टी कहते हैं। ठीक है ना? देखो बाबू, नदी से जो बहाकर लाते हैं मिट्टी उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, हवा से जो बहाकर मिट्टी लाते हैं उसको बोलते हैं लोहेश मिट्टी, और एक होता है हिमनद, हिमनद से जो बहाकर लाते हैं उसको बोलते हैं कौन मिट्टी?
क्वेश्चन पूछेगा बाबू, हिमानी मिट्टी किसे कहते हैं? तो हिमनद से बहा कर लाने गई मिट्टी को हिमानी मिट्टी कहते हैं। हिमनद को जो होता बाबू, हिम मतलब बर्फ, और बर्फ से जो नदी निकलता है उसको क्या बोलते हैं? हिमनद कहते हैं। नदी तो जो वहां से निकल, कहने का मतलब हिमालय पर्वत से निकला बहुत सारा, ठीक है, नदियां निकलती है। अब हमारी जो नदियां है मतलब बगल में वो दरधा नदी, तो ये बोलेंगे हिमनद नदी है, नहीं ना। अब एक से जो मिट्टी बहा कर ले जाएगा उसको कौन मिट्टी कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी। अब बोलेगा हवा, हवा से जो बहा कर लाएगी मिट्टी को उसको क्या कहेंगे? लोयस मिट्टी। अब बोलेंगे हिमनद से बहा कर लाएगी मिट्टी को क्या कहेंगे? याद रहेगा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ना। रंग के आधार पर, करिया और गोर के आधार पर, सुनना यार, हम लोग नहीं बोलते हैं काला है रे तुम गोरा है रे, बोलता है ना। तो यही बात, रंग के आधार पर मिट्टी का प्रकार। तो रंग के आधार पर मिट्टी का प्रकार क्या होता है? लाल मिट्टी। अब बताओ, इसको बोलते हैं काली मिट्टी, और फिर क्या हो जाएगा? भूरा मिट्टी, और उसके बाद हो जाएगा क्या? पीला मिट्टी। ये लाल मिट्टी जानता है कब होता है? लाल मिट्टी जब सूखा रहता है तो लाल होता है, जब भीग जाता है तो ये मिट्टी क्या हो जाता है? जब सूखा रहता है तो कुछ रहता है लाल, अब भीग जाने के बाद कुछ ही पीला। आगे समझ में आएगा। भारतीय मिट्टी को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। एक को देखो, पता बांटने वाला कोई ना कोई तो होगा ना। अरे कोई हम लोग बांट दिए, अरे कोई ना कोई संस्था होगा ना बांटने वाला, तो उसको बोलते हैं ICAR। ICAR एक संस्था है, वो क्या किया था? भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा था, जिसमें में 4 को बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 को आप पढ़ना है कि 4 को इंपॉर्टेंट, 4 को से पूरा क्वेश्चन बनता है। इसका ICAR का फुल फॉर्म क्या बोलेगा? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसी को बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या बोलते हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो क्वेश्चन पूछेगा बाबू कि भारतीय मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। कौन बांटा था? ICAR। ICAR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर भी लगा देना बगल में, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो दिक्कत यहाँ से आ जाएगा हिंदी में उसका। अब आते बाबू मिट्टी को, तो मिट्टी सबसे पहला कौन मिट्टी? जलोढ़। यही जलोढ़ मिट्टी को कौन मिट्टी कहते हैं? दोमट। यही मिट्टी सबसे ज्यादा कहा होता है? क्वेश्चन बनेगा ना यहाँ से। फिर दूसरा मिट्टी कौन मिट्टी? तीसरा मिट्टी? चौथा मिट्टी लेटेलाइट। और उसके बाद होता मरुस्थलीय, इसी को रेतीली मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। छठा पर्वतीय मिट्टी, ठीक है ना। 5वां 7वां क्षारीय या लवणीय मिट्टी। उसके बाद 8वां जिसको बोलते हैं पिटमय या जैविक या फिर दलदली मिट्टी। क्वेश्चन देखो, दलदली पूछ दे, पिटमय पूछ दे, जैविक पूछ दे, एक ही होगा। क्षारीय लवणीय एक ही होगा। पर्वतीय या पर्वत मिट्टी एक ही होगा। मरुस्थलीय या रेतीली मिट्टी एक ही होगा। यहाँ पर देखो लेटेलाइट, काली, लाल और जलोढ़, ये सब अलग अलग मिट्टियां हैं। सर इंपॉर्टेंट कौन है? तो बस एक याद कर लो ना बाबू, एक से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, एक से सारा क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं बाबू जलोढ़ मिट्टी के बारे में। पूरे भारत में जलोढ़ मिट्टी का मात्रा कितना है? 43%। क्वेश्चन पूछेगा बाबू, हमारे भारत में जलोढ़ मिट्टी की मात्रा कितनी है सर? 43%। सर इतना कैसे हो गया? तो जलोढ़ मिट्टी बनता कैसे है? तो नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो सर इतना कैसे है? तो देखो ध्यान से कि कितने सारे क्षेत्र हैं जहां पे नदियां बहती है और नदी द्वारा बहाकर मिट्टी लाई गई है। देखो दिखाते हैं, ये जो अपना भारत है, ये अपना भारत देश है। अब यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, निकलती है ना, बहुत सारी नदियां निकलती है ना। अब बताओ यहाँ से निकलती है इधर, इधर पूरा ये नदी वाला क्षेत्र है, इधर बहती है, इधर बहती है ना। तो यहाँ जो जितने सारे क्षेत्र तुमको नजर आ रहे हैं वो क्या है? वो क्या है? यानी मान लो यहाँ से पंजाब से लेकर के असम तक जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। बृहद मैदान, बहुत बड़ा बड़ा मैदान है। क्या है कि मतलब यहाँ पे जितनी सारी यहाँ से नदियां ही नदियां हैं। देखो ना, जितना ब्लू लाइन है वो नदी है, ठीक है ना। तो नदियां ही नदियां बह रही है। नदी से जो मिट्टी बहा कर लाया जाता है उस मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहते हैं? तो कहने का मतलब अगर पूछे बाबू कहां से कहां तक जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, तो पंजाब से लेकर के असम तक। अब बताइए पंजाब अपना कहाँ पे था? पंजाब अपना देखा जाए तो पंजाब अपना ये है, और असम देखो इधर है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, इस तरीके से हम लोग देख रही है सर। तो सबसे ज्यादा अगर मात्रा देखा जाए हमारे भारत में कौन सी मिट्टी का मात्रा है? जलोढ़ मिट्टी का। आगे चलते बाबू, बात आती है बाबू लाल मिट्टी या फिर कौन सी मिट्टी? पीला मिट्टी। ऐसा इसका मात्रा कितना है? 20%। फिर काली मिट्टी का मात्रा कितना है? 18%। अब फिर जितनी सारी अन्य मिट्टियां हैं जिसमें लेटेलाइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, क्षारीय, मिटमय, ये सब जितनी मिट्टियां हैं वो कितने % में आ जाती है? ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मिट्टी की मात्रा कौन सी मिट्टी की मात्रा सबसे ज्यादा है? जलोढ़ मिट्टी। अब बोलेगा सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। अब आते हैं बाबू जलोढ़ मिट्टी के बारे में। नदी द्वारा लाई गई मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। देखो बाबू,
पढ़ाई इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए कहने का मतलब है केवल हम लोग नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते हैं, इससे हम लोग थोड़ा सा क्या मिलता है, सांसारिक ज्ञान भी मिलता है, बुद्धि भी मिलता है, किससे कैसे बोलना चाहिए। जैसे हम लोग को पता होना चाहिए था, आज तक हम लोग जानते थे कि हमारे पास जलोढ़ मिट्टी की मात्रा ज्यादा है, या फिर ऐसा जानते थे कि हमारा जो खेत में उपज होती है तो कौन सा ऐसा मिट्टी है जिससे उपज की मात्रा ज्यादा होगा। तो आज हम लोग जाने ना जलोढ़ मिट्टी की उपज की मात्रा ज्यादा होगा। तो इससे अगर कोई पूछेगा कभी भी तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ना इसको, तो कभी कभी ये मतलब नहीं है कि पढ़ाई इज इक्वल टू जॉब। मतलब कहने का मतलब है कि पढ़ाई का मतलब क्या होगा, पढ़ाई का मतलब क्या कि आप पढ़ाई का मतलब नौकरी पे मत जाइए। पढ़ाई का मतलब क्या होता है ना कि आपके अंदर क्या आना चाहिए, एक शालीनता आना चाहिए, लोगों से बात करने का तरीका मिल जाएगा। अब ये डायरेक्ट नहीं है कि पढ़ाई का मतलब जॉब, ये मेंटेलिटी हटाइए। हाँ पढ़ रहे हैं, हमको कुछ मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तो क्या ज्ञान मिला कि सर जलोढ़ मिट्टी बहुत बहुत उपजाऊ होता है और हमारे भारत में सबसे ज्यादा ये मिट्टी पाई जाती है। तो इसका मतलब कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ लिया हमको जॉब लग गया, ऐसा नहीं है। हाँ अभी बहुत सारी चीजों को पढ़ना है, लेकिन इतना एक चीज ये पढ़े हम लोग को, तो हम लोग इतना तो ज्ञान हुआ ना सर कि इससे हम लोग में भारत में उपज की मात्रा ज्यादा है, यानी उपजाऊ मिट्टी है जिससे हम लोग का भोजन यापन हो रहा है, जीवन यापन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है इस चीज को। हाँ तो ये चीज है ना कि अब ये मत सोचिए डायरेक्ट कि पढ़ना जरूरी है किसके लिए, नौकरी के लिए, क्योंकि पढ़ने वाला हर इंसान नौकरी थोड़ी पा रहा है, या फिर नौकरी थोड़ी सबको थोड़ी नौकरी लग जाएगा, नहीं ना। तो नौकरी मतलब पढ़ाई इज इक्वल टू जॉब नहीं, ये मेंटेलिटी हटाओ। पढ़ो इसके लिए ताकि आपके समाज में बोलने की क्षमता, या कोई क्वेश्चन करे उसको जवाब देने का मेरे पास ताकत आ जाए, या लोगों से हिचकिचाहट में बात ना हो। तो ये सब चीजों को आपको याद रखना होगा। आगे चलते बाबू, भारत में सबसे ज्यादा विस्तार अगर देखा जाए तो कौन सी मिट्टी का है, जलोढ़ मिट्टी का है। सर्वाधिक आप देखो, सर्वाधिक उत्पादन वाला मिट्टी कौन कहलाएगा, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन पूछेगा बाबू सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी हमारे भारत में, जलोढ़ मिट्टी। सबसे उत्पादित मिट्टी कौन है, जलोढ़ मिट्टी। यह एक प्रकार का दोमट मिट्टी भी है, पहले बता चुके होगा। बोलेगा बाबू कि दोमट मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। अब बोलेगा कहां से कहां तक ये पाया जाता है, तो पंजाब से लेके असम तक का एक फैला हुआ बृहत मैदान, बृहत मतलब बहुत बड़ा, बृहत मतलब क्या, बहुत बड़ा, ठीक है ना बाबू। अब बताते हैं कि इसको बनाने वाला कौन कौन सा है, बनाने वाला कौन कौन सा है। और भी देखो तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, गोदावरी है, और भी लोग है, और भी जैसे है कृष्णा है, कावेरी है। इसके मुहाने करने का मतलब क्या, बहुत जगह से बह कर आ रही है, अब बह कर जहां पे वो खत्म होती है तो उसका मुहाना बनता होगा ना, तो उस मुहाने पर भी जमा कर देती है मिट्टियां को। तो मिट्टियों को जब जमा करती है तो वो मिट्टी क्या कहलाता है, जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। जैसे हमारे नदी में बाढ़ आता है ना, तो देखा होगा कि कहीं कहीं धारा कस के आ रहा है ना, तो वहां पर जब धारा खत्म होता है तो वहां पर बहुत सारा मिट्टी का परत जमा हो रहता है ना, तो वो मिट्टी क्या कहलाएगा, जलोढ़ मिट्टी कहलाएगा। कौन मिट्टी कहलाएगा, देखना कभी कभी ऐसा होगा कि अगर मान लेते हैं कि हमारे गांव में अगर नदी है तो बगल में बाढ़ आ जाए और उस नदी का पानी हमारे बगल के जितने सारे खेत है उसमें पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो सूख जाएगा, तो वो उसके बाद उस खेत में जो उपज होगा पहले की तुलना ज्यादा हो जाएगा। कम क्या है कि वो मिट्टी जो बहा कर रहा था वो कैसा मिट्टी लेकर आ रहा था, जलोढ़ मिट्टी। और साथ ही साथ अगर रेतीली है तो थोड़ा दिक्कत भी कर जाएगा। लेकिन अगर जलोढ़ है, अगर मिट्टी मतलब केवल मिट्टी है, उसमें रेतीला का कोई गुण नहीं है, रेतीली मिट्टी नहीं है, तो वैसा मिट्टी क्या कहलाएगा, बहुत उपजाऊ हो जाएगा, हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो जाएगा। बात समझ में आया। तो हम लोग आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ये सब सारी मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन सबसे प्यारा बन रहा है यहाँ से कि सबसे ज्यादा मात्रा किसका है, जलोढ़ मिट्टी का। सबसे उपजाऊ कौन है, जलोढ़ मिट्टी है। दोमट मिट्टी किसे कहते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। जलोढ़ मिट्टी किसे कहेंगे पूछ देगा तो वैसी मिट्टी जिसमें रेतीला यानी रेत कहने का मतलब बालू और पंख की मात्रा बराबर हो, वैसे मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहेंगे, यानी ना ज्यादा दलदल हो और ना ज्यादा सूखा हो, ठीक है, यानी नॉर्मल हो, वैसे मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। बात समझ में आ गया ना, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। चलो जहां तक आपको समझ में नहीं आता, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट करना है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर करना है। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास यानी कल आपका इस चैप्टर भी खत्म हो जाएगा।